मणियों का सर्वप्रथम जिक्र हमारे वेदों और पुराणों में मिलता है। मणियों को हम उन दिव्य पत्थरों की श्रेणी में रख सकते हैं जिन्हें हासिल करने के बाद मानव दिव्य शक्तियों से संपन्न हो जाता था। मणियों के महत्व के कारण ही भारतीय राज्य का नाम मणिपुर रखा गया। इसी तरह हमारे पुराणों में त्रिदेवों की मणियों का भी जिक्र मिलता है, जिसमें ब्रह्मा की चिंतामणि, विष्णु की कौस्तुभमणि एवं भगवान रुद्र की रुद्रमणि प्रसिद्ध है। तो चलिए आज हम बात करते हैं सर्वप्रथम कौस्तुभमणि के बारे में। कौस्तुभमणि की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी। यह 14 मूल्यवान रत्नों में एक मानी जाती रही है। इसे स्वयं भगवान विष्णु धारण करते हैं। यह मणि जहां विद्यमान होती है वहां किसी भी प्रकार की कोई दैवी आपदा नहीं आती है। यह मणि अभी समुद्र तल तथा पाताल में पाई जाती है। अब यदि हम बात करें चंद्रकांता मणि की, भारत में इस मणि के नाम पर इसका उपरत्न मिलता है। धारणकर्ता के भाग्य में वृद्धि एवं सभी प्रकार के संकटों का यह मणि नाश कर देती है और वैवाहिक जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्या का भी समाधान करती है। चंद्रकांता मणि का उपरत्न पानी की तरह साफ होता है। यह मणि जिसके पास होती है उसका जीवन चमत्कार की तरह बदल जाता है। कहते हैं कि झारखंड के बैजनाथ मंदिर में चंद्रकांता मणि है। यह धन कुबेर की राजधानी अलकापुरी से यहाँ रावण के द्वारा जड़ित की गई है। चंद्रकांता चंद्रमा की किरणों की उपस्थिति में इससे जल टपकने लगता है। इस जल में अद्भुत औषधीय गुण होते हैं। संयंतक मणि, इस मणि को इंद्रदेव धारण करते हैं। प्राचीन काल में कोहिनूर को ही संयंतक मणि के नाम से लोग जानते थे। कई स्रोतों के अनुसार यह हीरा 5000 साल पहले मिला था। ब्रह्मचारी और संयमी व्यक्ति ही इस मणि को धारण कर सकते हैं। पारस मणि, सर्वप्रसिद्ध मणियों में से पारस मणि सर्वप्रसिद्ध मानी गई है। प्राचीन ग्रंथों में कई राजाओं के पास इस मणि के होने की पुष्टि होती है। यह मणि लोहे को सोना बना देती है। यह हिमालय के आसपास पाई जाती है। कहते हैं कि कौओं को इसकी पहचान होती है। इसीलिए प्राचीन समय में राजा और महाराजा कौए के पैर में एक लोहे का कंगन बांध देते थे और जब वो कौआ पारस मणि के संपर्क में आता था तो वो लोहे का कंगन सोने में परिवर्तित हो जाता था। इस प्रकार उस कौए का पीछा करके राजा और महाराजा पारस मणियों को प्राप्त करते थे, क्योंकि कौआ पारस मणि की शक्ति से प्रभावित होकर उसके आसपास मंडराता रहता है। पारस मणियां भी दो प्रकार की होती हैं। एक प्राकृतिक रूप से हिमालय और विंध्याचल पर्वत की श्रेणी में पाई जाती हैं, जबकि दूसरी पारे से निर्मित होती है और पारद विज्ञान तंत्र का यह एक हिस्सा है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे के खदान है। वहां से 70 किलोमीटर दूर दनवाड़ा गांव में एक कुएं में रात को रोशनी दिखाई देती है। लोगों का मानना है कि यह पारस मणि है। कई लोग यह भी दावा करते हैं कि इन्होंने पारस मणि देखी है। नीलमणि, यह मणि जिसके पास होती है उसके जीवन में यश, वाहन और राजपद मिलता है। लेकिन शनि रत्न नीलम और नीलमणि में बड़ा अंतर है। संस्कृत में नीलमणि को इंद्रनील और त्रिशाग्रष्टि नीलमणि भी कहते हैं। इस मणि से बैंगनी रंग की रोशनी उत्सर्जित होती रहती है। कहते हैं कि नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में नीलमणि स्थापित है। नागमणि,
जिसके पास यह मणि होती है, कहते हैं यह नागमणि उसकी किस्मत बदल देती है। नागमणि धारण करता व्यक्ति के पास अलौकिक शक्तियां आ जाती हैं। आदमी धन दौलत से युक्त हो जाता है। इसकी चमक के आगे हीरा भी फीका पड़ जाता है।